पास दो लाइन्स हैं मान लो, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन मानो ये है, ठीक। अगर ये लाइन एक लाइन से कट हो रही है ऐसे, इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इन दोनों लाइन और इस ट्रांसवर्सल को काटने पर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। मान लो ये ए बी लाइन है और ये एक सी डी लाइन है, ठीक है, और एल एम जो लाइन है वो इसको काट रही है, यानी कि एल एम जो हो गया मेरा वो ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। अब मान लो मैंने एंगल्स के नाम दिए, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो पी पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर जो है आपका एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। इसको मैंने पॉइंट को क्यों नाम दिया, ठीक है। ये सारे आपके एंगल्स बने और ये सारा आपका लाइन बना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं बेटा जी, जैसे कि देखो 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं? टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। और इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है। पहला तो हमने समझ लिया कि ट्रांसवर्सल क्या है। अब अगर हम बोले कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग, हम लोग थ्योरम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग एंगल्स के बारे में देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बनेंगे कि जैसे ही ट्रांसवर्सल से दो लाइनें कटी हैं, ठीक है, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बनते हैं, जिन्हें हम अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो। तो अगर डेफिनेशन के तौर पे लिखो, पेयर्स कौन कौन से बन गए? एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है, और एंगल 3 एंड एंगल 7 है ट्रांसवर्सल, ठीक है। 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, ठीक है, एक साइड में। अब दूसरा इंटीरियर में होंगे, लेकिन वो जेड पैटर्न में बनाएंगे। अब मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे जो पेयर्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 एंड 5 इंटीरियर की बात करें तो भीतर की तरफ होंगे, और 2 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5, देखो ये जो जेड पैटर्न बना इंटीरियर साइड में 3 एंड 5 बना ना, और 2 और 8। अब इधर का जेड बना रहे हैं तो क्या इधर का जेड नहीं बनेगा? ये जेड बना, तो 2 और 8 भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाए, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम ये कहेंगे तो यहाँ पे पेयर कौन कौन से बने? 2 एंड 5, ठीक है, और 3 एंड 8। ये सारे आपके क्या है? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है बेटा जी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल होती है। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके इक्वल होती है। लेकिन जब कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की देखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 2 5, 2 और 5 ये इंटीरियर है, 3 और 8 इंटीरियर है, ठीक है। इंटीरियर याद रखना मैंने, तो 2 + 5 = 180 डिग्री हो जाएगा, और 3 + 8 = 180 डिग्री हो जाएगा। बाकी ये लोग तो इक्वल होते हैं, ठीक है।